जय हिंद साथियों। आज आपका टॉपिक है लिटरेचर। क्या है? लिटरेचर। ये जो टॉपिक स्टार्टिंग है और ये मानिए कि टीजीटी और पीजीटी के लेवल पर जितने भी यूपी में और अदर स्टेट में एग्जामिनेशन है, ये लिटरेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज हम लोग टाइम वेस्ट किए हमसे पॉइंट बात करते हैं। कैसे? लिटरेचर जो है, लिटरेचर जो समय चल रहा है, शब्द लिटरेचर ये आया कहाँ से? लिटरेचर जो है, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा पढ़ते हैं हम लोग, और ऐसे है इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू भाषा है। वैसे ही एक भाषा थी लैटिन लैंग्वेज। वहां पे एक वर्ड था लिटरेटुरा, या कुछ लोग बोलते हैं लिटरेचुरा, लिटरेटुरा, या आप कह सकते हैं लिटरेचुरा, यानी कि LITTERATURA ये वर्ड था जिसमें लैटिन लैंग्वेज में लिटरेचुरा। तो लिटरेचुरा का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है अक्षरों से बनी हुई आकृति, जो बना दो, जैसे बना दो, जो मतलब अच्छा बनाना है आपको, है ना, जो अच्छा बने ऐसे अच्छा बनाना है आपको, तो अक्षरों की आकृति कहते हैं लिटरेचुरा। लेकिन ये कैसे डेवलप हुआ, ये वर्ड कैसे इसको मॉडिफाई किया गया, इसे रेक्टिफाई किया गया? तो यह शब्द था, ये ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज से होते हुए कहां पहुंच गया? 15वीं शताब्दी में तक आया और इंग्लिश में इसको अडॉप्ट किया गया लिटरेचर वर्ड के रूप में। क्या हम हिंदी पढ़ते हैं? अभ्रंश हो गया, संस्कृत है, पाली है, ऐसे करते सुधार होते होते वो अपने उसमें कई चीज सुधार हुई, कहाँ मात्रा लगना है, कैसे पुकारना है। वैसे ही इंग्लिश में ये लिटरेचुरा से होते हुए कहाँ पहुंच गया? ये लिटरेचर। तो इसने 15वीं सदी तक अपने जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं उस फॉर्म में आया। अच्छा, ये देन किसकी थी? ये देन 19वीं और 20वीं सदी में ये सबसे बड़ी देन थी ब्रिटिश सरकार की, अंग्रेजी सरकार की थी। उन्होंने लिटरेचर को फ्लरिश किया, नर्चर किया, उसका पालन पोषण किया, इतने खिलाया पिलाया नहीं, उसके बड़े व्यापक रूप से उसका प्रचार किया। तो ऐसे ये जो आपका लिटरेचर है ऐसे आया, शब्द लिटरेचुरा से ये बनकर आया है लिटरेचर। आप सभी को पता है क्या होता है लिटरेचर, है ना? तो ये इसकी उत्पत्ति थी लिटरेचर की, कहां से आया था? लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आया था, एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद देखो लिटरेचर में पढ़ने क्या जा रहे हैं हम लोग? पोएट्री सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये कितने ये होते हैं? दो प्रकार की। कितने होती हैं? दो प्रकार के, पर्सनल पोएट्री और इम्पर्सनल पोएट्री। इसके पहले देखें कि पोएट्री होती क्या है। ये मानिए विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो फीलिंग हृदय से आए, हार्ट से आए, कम फ्रॉम हार्ट, वही भावना, वही जो फीलिंग होती है, उसी को एक नए रूप में कहते हैं हम लोग, ये हमारी पोयम है। क्या है? पोयम है, यही पोएट्री है। पोयम का जो कलेक्शन है इसमें है, वो पोएट्री में है। आप देखा होगा, आप जो 9, 10 फर्स्ट एंटर किताब देखी पोएट्री, टॉपिक्स में जो हेडिंग होती है पोएट्री, उसमें अंदर क्या होती है? पोएम्स होती है ना? तो मतलब कहने का है कि जो इनर वॉइस ऑफ हार्ट होती है, अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज, वो क्या है? वही पोएट्री होती है, वही पोएम कहलाती है। उसको मॉडिफाई करते हैं पोएम में। तो मेन टॉपिक क्या है? जो कवि जितने भी हैं, जो नेचर को देखा, सोसाइटी में जो हो रहा है उसको देखा, तो जो अंदर फीलिंग आई सब ले लिया, पोर कर दिया, सब लिख दिया। तो ऐसे ये पहुंचा है कहां पर? फीलिंग कहां पहुंची है? पोएट्री में। इनर वॉइस ऑफ हार्ट, हृदय की अंदर की आवाज है। अच्छा, अब क्या पढ़ना हम लोग को? अब पढ़ना है पर्सनल और इम्पर्सनल पोएट्री। ये क्या होता है ना, बताएं, ट्रिक्स बताएंगे आपको। चलिए आइए। अब देखिए पोएट्री को दो भागों में तोड़ा जाता है। एक है पर्सनल पोएट्री, दूसरा है इम्पर्सनल पोएट्री। ये क्या होता है? पर्सनल
जब कोई भी व्यक्ति एज ए पोएट, या पोएट ना भी हो, हम भी मान ले रहे हैं, जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, अच्छा पर्सन जो हमने कहा, हमने पर्सन कौन सा नाउन है? पर्सन। हम आगे बताएंगे आपको नाउन की ट्रिक, तो आप पकड़ लेना। आप भी समझ लें जो नाउन, ये जो पर्सन है ये हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। अच्छा, तो कोई पर्सन हो, उसने आगे खुद के विषय पर, खुद के लिए पोएट्री लिखी है, खुद के विषय पे लिखी है, अपने टॉपिक पे लिखी है, तब तो होगा पर्सनल। वो कहते हैं ना कि मैटर पर्सनल मत लेना, अपने खुद पे मत लेना, कहते नहीं हम लोग। और जो कोई व्यक्ति अपने ऊपर ना लिख के, अपने ऊपर ना बता के दूसरे के लिए बताता है, वो होता है इम्पर्सनल पोएट्री। इसमें कई सारी फीलिंग्स आ जाएंगी। तो हम यहां पे समझे, कोई पर्सन जब कोई बात, कोई मैटर, कोई विषय अपने ऊपर लिखता है तो होता है वो पर्सनल पोएट्री। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर लिखता है तो वो क्या होगी? इम्पर्सनल पोएट्री। जैसे आप हैं, हमने कुछ चीज देखी, हमने यहाँ समाज में कि ऐसा हो रहा, हमने लिख दिया, हमने अपने आप को इन्वॉल्व किया, अपने को लिख दिया हमने, तो ये मेरी पर्सनल हो गई। हमने आपको देखा कि ऐसा बच्चा मेरा है, फिर वो ऐसा पढ़ता है, बस हमने आपको लेके कोई भावना, कोई फीलिंग, कोई टॉपिक लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया? हमारी इम्पर्सनल। बात समझ में आ गई ना? तो ये है। अच्छा, पर्सनल पोएट्री में और इम्पर्सनल पोएट्री में कौन कौन से डिवाइस हैं? एक है सोनेट, ओड, इलेजी, लिरिक। इम्पर्सनल में क्या है? बैलेड, एपिक, मॉक एपिक, ये चीज है। और आइडियल। अच्छा, ये देखो यहां पर, इसको आपने मूवी देखी होगी, शोले। शोले मूवी देखी ना आपने? बस वही है। शोले क्या है? शोले पर्सनल मूवी है। शोले क्या है? ये याद रखो। शोले क्या है? शोले पर्सनल मूवी है। कैसे? एस से सोनेट, ओ स्टैंड फॉर ओड, एल, जो एल है, एल यहां काम करेगा, सॉरी यहां काम नहीं करेगा, लिरिक, और जो ई क्या है? इलेजी। तो शोले क्या है? शोले पर्सनल है, ये याद रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब, याद रखना, ये चीज पूछी जाती है कि ये जो है सोनेट है और है, ये क्या पर्सनल है कि इम्पर्सनल है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा शोले। शोले क्या है? पर्सनल। अच्छा, ये देखो बैलेड देख लो, यानी कि इम्पर्सनल पोएट्री में देख लीजिए आके, बीएड में इडली पर्सनल नहीं है। बीएड में इडली पर्सनल नहीं है। इसका साउंड थोड़ा अलग है, लेकिन हम इडली चिल्लाएंगे, हम इडली इडली, तो आईडी संग आ जाएगा। तो ये हो गया। बी से क्या हो गया? बैलेड। ई से एपिक। डी से है, यहाँ पे है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखना भूल गए हम, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसके बाद है इडली से है आइडियल, और मॉक एपिक भी इसमें है, मॉक एपिक भी इसमें है। तो ये मतलब कहने का है, ये एपिक है ना, इसी को है मॉक एपिक। तो मॉक एपिक आ जाए, हीरोइक एपिक आ जाए, इसलिए लिखा एपिक, हीरोइक एपिक, मॉक एपिक, जितने भी एपिक हैं तो किसमें आ जाएंगे? इम्पर्सनल में आ जाएंगे। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। बस हमें पढ़ना क्या है? शोले पढ़ लो, और बीएड में इतनी पर्सनल नहीं है। एपिक अगर आता है तो इसमें कई क्लासिफिकेशन है। एपिक हो गया, हीरोइक एपिक हो गया, और मॉक एपिक हो गया। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, आज की स्टार्टिंग इतनी थी, हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बैलेड। नमस्कार साथियों।